हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट नजीब। एशिया एक्सप्रेस के इस लीगल सेगमेंट में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज के इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 से 13 पर हम लोग बात करेंगे, जो कि बुनियादी हुकूक यानी फंडामेंटल राइट से मुताल्लिक है। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 हिंदुस्तान के आइन में मसावत का हक की जमानत देता है। इसके मुताबिक हर शख्स को कानून के सामने बराबर सलूक मिलेगा। रियासत या हुकूमत किसी को भी बेवजह डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि अगर कोई कानून या पॉलिसी किसी ग्रोह या फर्द के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है तो वो गैर कानूनी होंगी। आर्टिकल 15 ये कहता है कि रियासत किसी भी शहरी से इसकी नस्ल, जात, मजहब, जिन्स या मुकाम के बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी। इसके अलावा रियासत किसी खास ग्रोह के फ़ायदे के लिए खास तदाबीर भी अपना सकती है ताकि इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। आर्टिकल 16 के तहत हिंदुस्तानी शहरियों को अवामी मुलाजिमतों में मसावत का हक हासिल है। इसका मतलब है कि हुकूमत किसी भी शख्स को मुलाजिमत देने या तरक्की प्रमोशन देने में इसकी ज़ात, नस्ल या मज़हब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी। आर्टिकल 17 में ज़ात पात की बुनियाद पर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया है। इसमें ख़ास तौर पर पिछड़े ज़ात SC/ST कम्युनिटी के हुकूक की हिफाजत की गई है, जिन्हें माजी में माशरती तौर पर निचला समझा जाता था। आर्टिकल 19 हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी देता है। इस आर्टिकल के अलावा इसमें जमा होने की यानी असम्बली की आपको राइट्स है। तंजीम बनाने, कारोबार करने, अपनी जगह पर रहने, सफ़र करने के हक शामिल है, लेकिन ये हुकूक मखसूस हालत में महदूद हो सकते हैं। आर्टिकल 19(2) में हुकूमत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 हर शख्स को ज़िंदगी और ज़ाती आज़ादी का हक देता है। रियासत किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी या आज़ादी को सिर्फ कानूनी तरीके से ही छीन सकती है। आर्टिकल 25 से 28 मजहबी आज़ादी के हक का तहफ़्फ़ुज़ है। आर्टिकल्स के तहत हर फर्द को अपने मज़हब पर अमल करने की, इसकी इबादत करने की और अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की और दूसरों तक अपने मज़हब की तबलीग करने की आज़ादी है। आर्टिकल 29 हिंदुस्तान के शहरियों को अपनी सकाफ़त, ज़बान और तालीम को बरकरार रखने का हक देता है। ख़ास तौर पर वो अक़लियती ग्रोह, वो अक़लियती समाज, वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अपने मज़हब पर या सकाफ़त को बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 30, जो कि माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कायम रखने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बनाने और उसको चलाने का हक देती है। इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए एशिया एक्सप्रेस के इस चैनल को और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू।